प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें मोरल एंटरटेनिंग स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर गांव में बाबूलाल का परिवार खुशी खुशी रहता था। एक दिन अचानक एक ऐसी भयानक खबर आई जिसने सबको हिलाकर रख दिया। घर में सन्नाटा और डर छा गया। हर कोई बेबस था, मगर दो बहुओं ने चुपचाप एक खतरनाक फैसला लिया। क्या वो बहुएं अंधेर जंगल से अपने पतियों को जिंदा वापस ला पाएंगी? रोहन की अम्मा, क्या कर रही हो? यहाँ तो आना जरा। क्या हुआ जी, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? क्या बात है? अरे खत आया है, इसीलिए तुम्हें बुला रहा था। खत आया है? अच्छा, किसका खत आया है? जल्दी देखो क्या लिखा है इसमें। कहीं रोहन और सोहन का तो खत नहीं है ये। बहुत दिन हो गए दोनों को गए हुए, ना जाने कैसे होंगे मेरे बच्चे। उन्हीं का खत है। बोला है वो आज दोपहर तक घर आ जाएंगे। ये भी लिखा है कि इस बार अच्छी कमाई हुई है। घर आएंगे तो आप सभी बहुत खुश हो जाएंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं अभी बहुओं से कहकर उनकी पसंद का खाना बनवा लेती हूँ। ना जाने इतने दिनों से उन्हें अच्छे से खाने को मिला भी होगा या नहीं। रत्ना अब अपनी दोनों बहुओं कमला और विमला से अच्छा खाना बनाने के लिए कह देती है। तभी कुछ देर में गांव का एक आदमी हरीश घबराते हुए बाबूलाल के घर आता है। बाबूलाल, बाबूलाल, कहाँ हो? घर पर हो क्या? जल्दी बाहर आओ। अरे हरीश, तुम यहाँ? क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? आखिर क्या हुआ तुम्हें? कुछ तो बताओ, क्या हुआ है? वो तुम्हारे बेटे, वो डाकू। मेरे बेटे? क्या हुआ उन्हें? और डाकू? ये क्या बोल रहे हो तुम? ठीक से बताओ क्या हुआ है? हरीश की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। वो जब तुम्हारे बेटे गांव पहुंचने वाले थे तो रास्ते में उन्हें डाकू मिल गए। उन्होंने उनका सारा सामान ले लिया और फिर क्या हुआ? जल्दी बताओ, मुझे घबराहट हो रही है। मेरे बेटे कहाँ हैं? कुछ तो बोलो। मैं उसी रास्ते से आ रहा था। डाकुओं को देखकर वहीं पेड़ के पास छुप गया। तभी वहां से एक बैलगाड़ी गुजरी जिसमें तेरे बेटे आ रहे थे। वो डाकू सामान के साथ साथ तेरे बेटों को भी अपने साथ ले गए। उन्हें उनसे क्या चाहिए ये मुझे नहीं पता। जल्दी कुछ करो, कहीं वो डाकू तेरे बेटों को मार ना दें। हे ऊपर वाले, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? मैं तो पैरों से चल भी नहीं सकता। अपने बेटों को कैसे ढूंढूं? रो मत जी, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। ईश्वर ने चाहा तो हमारे बेटे जल्दी घर वापस आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो। अम्मा, सिर्फ ऊपर वाले के भरोसे कुछ नहीं होगा, हमें भी कुछ करना होगा। ऊपर वाला भी हमारा साथ तभी देगा। ये तुम क्या बोल रही हो विमला? हमारे पतियों को डाकू ले गए? इसमें हम भला क्या कर सकते हैं? अब उन्हें कौन बचाएगा? मैं बचाऊंगी। मैं उन्हें वापस घर लेकर आऊंगी। तुम्हें मेरे साथ चलना है तो चलो, नहीं तो यहीं बैठकर रोती रहो। विमला, ये तुम क्या कह रही हो? लगता है तुम्हारा ये खबर सुनने के बाद दिमाग खराब हो गया है, जो इस तरह की बातें कर रही हो। इस गांव में कभी औरतें घर से बाहर नहीं गई है और तुम डाकू से लड़ने की बात कर रही हो। हाँ अम्मा, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं उन्हें डाकुओं के हाथ से मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। सरला, तू भी चल मेरे साथ। हरीश काका, वो डाकू किस तरफ गए हैं? बिटिया, वो गांव के बाहर जो एक पहाड़ी है, सुना है वो डाकू वहीं छुपकर रहते हैं। लेकिन वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। इससे अच्छा होगा कि तुम घर पर ही रहो और अपने सास ससुर की देखभाल करो। किस्मत में हुआ तो तुम दोनों के पति घर वापस आ जाएंगे। किस्मत बनाने से बनती है काका। सास ससुर की सेवा तो हम कब से करते आ रहे हैं।
लेकिन जब हमें अपने पतियों की सेवा करने का मौका मिला तो वो डाकू उन्हें ले गए। मैं उनके बिना नहीं रह सकती। सरला, तुझे मेरे साथ चलना है तो चल, नहीं तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। विमला, तुम ठीक कह रही हो। पति के बिना कैसा जीवन। इससे पहले कि वो हमारे पतियों को मार दे, हमें उन्हें बचाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। बाबूलाल और रत्ना अपनी बहुओं को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों उस पहाड़ी की तरफ निकल जाती हैं। विमला, ये जगह तो बहुत ही डरावनी है। हम अपने पतियों को बचाने के लिए आ तो गए हैं, लेकिन उन खतरनाक डाकुओं से उन्हें कैसे बचाएंगे? डर तो मुझे भी लग रहा है सरला, लेकिन कुछ भी करके हमें उन्हें बचाना ही होगा। रात बहुत हो गई है, अभी हम इस पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। सुबह होते ही उस पहाड़ी पर चलेंगे। हाँ, सही कहा तुमने। रात में हम रास्ता भटक सकते हैं, यही रुकना ठीक होगा। अब दोनों बहुएं एक पेड़ के नीचे लेटकर सो जाती हैं। अगली सुबह, विमला उठो। विमला, तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है? हाँ, कुछ आवाजें तो आ रही है। लगता है ये किसी घोड़े की आवाज है। क्या? घोड़े की आवाज? कहीं यहाँ डाकू तो नहीं आ गए? वही घोड़े पर आते हैं, हमें जल्दी छुपना होगा। अब सरला और विमला दोनों पेड़ के पीछे छुप जाती हैं। तभी चंदन और किशन नाम के दो डाकू वहां आते हैं। सरदार, क्या हुआ आपको? अरे, आपकी चोट तो काफी बढ़ गई है और खून भी बहुत बह रहा है। थोड़ी देर यहीं रुकिए, फिर आगे चलेंगे। पैर से बहुत खून बह रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। जाओ, कहीं से कुछ लेकर आओ ताकि ये खून बंद हो जाए। ठीक है सरदार, आप यहीं रुकिए, मैं कुछ देर में आता हूँ। अभी डाकू किशन दर्द से करहा ही रहा होता है कि तभी सरला और विमला उसके सामने आ जाती है। तुम्हें बहुत खून बह रहा है, हमारे पास खून रोकने की दवा है। अगर तुम कहो तो मैं लगा सकती हूँ। कौन हो तुम, और इस घने जंगल में तुम दोनों क्या कर रही हो? मेरा नाम विमला है और ये सरला है। हम कल कुछ काम से यहाँ आए थे। रात काफी हो गई थी, इसलिए यहाँ रुक गए। तुम्हें खून में लथपथ देखा तो मदद करने चले आए। मदद? यहाँ डाकुओं की कोई मदद नहीं करता, बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि तुम मुझ जैसे खतरनाक डाकू की मदद करना चाहती हो? हमें किसी से डर नहीं लगता। तुम्हारा खून बहुत बह चुका है, अगर जल्दी इसे नहीं रोका गया तो तुम मर जाओगी। विमला, तुम क्या कर रही हो? हमें तो इस डाकू को मारना है, फिर इसे बचा क्यों रही हो? अरे, तू बस देखती जा, मैं क्या करती हूँ। अच्छा ठीक है, लगा दो दवा, लेकिन मुझसे चालाकी करने की कोशिश मत करना, नहीं तो दोनों अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। सरला, वो जो सामने बड़े पत्ते लगे हुए हैं ना, उन्हें लेकर आना जरा। सरला अब विमला को पत्ते तोड़कर दे देती है। विमला उन पत्तों को डाकू किशन के पैरों पर बांध देती है। आह, ये बहुत जल रहा है। क्या लगा दिया तुमने? बहुत जल रहा है। तभी डाकू चंदन वहां आ जाता है। सरदार, क्या हुआ? दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? मुझे जंगल में खून रोकने के लिए कुछ नहीं मिला। अपने डेरे पर वापस चलते हैं, वहीं कुछ मिल सकता है। आपके साथ ये दोनों कौन हैं? इन्होंने मेरे पैर पर ना जाने क्या लगा दिया है। बहुत दर्द हो रहा है। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता, इन्हें भी अपने साथ ले चलो। अगर मुझे कुछ भी हुआ तो इन्हें जान से मार देना। अब डाकू चंदन सरला और विमला को भी साथ लेकर अपने डेरे पर जाता है। डाकू किशन डेरे पर पहुंचकर आराम करने लगता है। अब दर्द होना बंद हो गया है और खून भी रुक गया है। शायद ये उपाय काम कर गया। सरदार, आपके पैर ठीक हो गए, खून भी बंद हो गया। एक बार चलकर तो देखिए। अरे वाह, सच में ये तो चमत्कार हो गया। कितने दिनों से ये घाव ठीक नहीं हो रहा था, अब जाकर ठीक हुआ है। जाओ, उन दोनों महिलाओं को लेकर आओ। अब डाकू चंदन सरला और विमला को लेकर आता है। मुझे लगता है ये डाकू अब हम दोनों को नहीं छोड़ेगा।
अब तो हम बचेंगे भी नहीं। इतना क्यों डरती हो सरला? हम बचने का कोई और रास्ता निकाल लेंगे। तुम दोनों ने सच में मेरा घाव ठीक कर दिया। कई वैद्यों को बुलाकर दिखा चुका हूँ, पर ये ठीक ही नहीं हो रहा था। इसके कारण मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मैं आज बहुत खुश हूँ, इसीलिए तुम दोनों को छोड़ रहा हूँ। जाओ, अपने घर जाओ। अरे कैसे इंसान हो तुम? हमने तुम्हारी मदद की और तुम हमें घर जाने को बोल रहे हो? हाँ हाँ सरला, बिल्कुल ठीक कह रही है। हमने तुम्हारी मदद की, अब हमें भी मदद की जरूरत है। तुम्हें मदद चाहिए? कैसी मदद चाहिए? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? हमारे पति हमें वापस कर दो। तुम्हारे पति? लेकिन हम तो केवल तुम दोनों को ही यहाँ लेकर आए थे। फिर तुम्हारे पति बीच में कहाँ से आ गए? तुमने कुछ दिन पहले चंदनपुर गांव के पास से 2 लोगों का सामान लूटकर उन्हें अगवा कर लिया था। उन्हें छोड़ दो, वो हमारे पति हैं। अच्छा, तो वो तुम्हारे पति हैं। उनके पास तो बहुत सारा रुपया पैसा था और उनके पास कुछ दवा भी थी। मैंने उन्हें अपने घाव को ठीक करने के लिए ही पकड़ा था, लेकिन वो भी मेरे इस घाव को ठीक नहीं कर पाए। अब तो हमने तुम्हारे घाव को ठीक कर दिया है। अब तुम हमारी मदद करो और उन्हें छोड़ दो। उनके बिना हम घर नहीं जाएंगे। तुम दोनों बहुत बहादुर हो, जो इस खतरनाक जंगल में अपने पतियों को बचाने आई हो। तुमने मेरे घाव को ठीक किया है, इसीलिए मैं तुम दोनों के साथ साथ तुम्हारे पति को भी छोड़ देता हूँ। लेकिन मैं सामान वापस नहीं दे सकता। हमें सिर्फ हमारे पति वापस चाहिए और कुछ नहीं। चंदन, इनके पतियों को आजाद कर दो। जी सरदार, अभी लेकर आता हूँ। अब डाकू चंदन रोहन और सोहन को सरला और विमला के सामने लेकर आता है। सरला, तुम यहाँ कैसे आई? कहीं इन डाकुओं ने तुम्हें भी तो अगवा नहीं कर लिया? और विमला, तुम भी यहाँ हो? अम्मा बाबूजी कहाँ हैं? ये डाकू उन्हें भी यहाँ लेकर आ गए क्या? नहीं, अम्मा बाबूजी घर पर हैं। सिर्फ हम दोनों ही यहाँ तुम दोनों को बचाने आई थी। तुम दोनों की पत्नियां बहुत ही समझदार और निडर हैं, जो तुम्हें बचाने यहाँ तक आ गईं। जाओ, इन्हें साथ लेकर अपने गांव जाओ। अब चारों वापस अपने गांव जाते हैं। रोहन, सोहन, मेरे बच्चों, तुम लोग आ गए। तुम्हें उन डाकुओं ने छोड़ दिया? हाँ बाबूजी, उन्होंने हमें छोड़ दिया। क्या बताऊं बेटा, तुम दोनों को ढूंढने सरला और विमला भी चली गई हैं। ना जाने वो दोनों कहाँ होंगी, किस हाल में होंगी। मेरा तो सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है। अम्मा, हम यही हैं। हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं और आपके दोनों बेटे भी ठीक हैं। अरे, तुम दोनों भी साथ में हो। आखिर तुम दोनों अपने अपने पतियों को मौत के चंगुल से छुड़ा हिलाई। तुम दोनों ने आज साबित कर दिया कि घर की बहुएं अगर चाहें तो आसमान भी छू सकती हैं। फिर ये तो तुम्हारे पति हैं। तुम दोनों बहुओं ने आज हमारा और हमारे गांव का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया है। सरला और विमला के इस काम से सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पूरा गांव बाबूलाल की बहुओं की तारीफ करता है। दोनों बहुएं अब अपने पतियों के साथ ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।